Hello everyone, welcome back to my channel. So today we got very horror stories. So use your earphones. Let's start. एक मोन्टाना स्कूल की टीचर थी जिसका नाम था रीटा माजा। रोज की तरह वो उस मॉर्निंग भी हाईवे से जा रही थी, लेकिन अचानक को ऐसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। थोड़ी दूर वो एक रेड स्टॉप साइन पर रुकी और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगी, लेकिन अचानक से किसी ने उस पर हैवी रोड से वार किया और वह बेहोश हो गई। जब रीटा को होश आया तो उसने देखा कि वो एक कार की ट्रंक में थी और वो कार चल रही थी। उसने अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहा पर उसके फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। काफी घंटों बाद उसने बहुत कोशिश की। अचानक से उसके फोन का नेटवर्क आ गया और उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ये नेटवर्क आ रहा है। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उस कार की लोकेशन फाइंड कर ली। पुलिस को वेलिंगटन की लोकेशन मिली। पुलिस तुरंत वेलिंगटन पहुंची और वहां पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। काफी देर बाद उन्हें वो गाड़ी पार्किंग लॉट से मिली, लेकिन उस गाड़ी में रीटा नहीं थी। पुलिस रीटा को ढूंढने लगी, तभी रीटा की बॉडी पास के ट्रेस से मिली। पुलिस ने कहा कि उनके पहुंचने से पहले ही किडनैपर ने रीटा का मर्डर कर दिया और बॉडी को यहाँ पर फेंक दिया। स्टोरी नंबर 4। यह घटना 1960 की है। गर्मी के मौसम में 4 दोस्त ने फाइनलैंड में कैंपिंग करने का प्लान बनाया और उन चारों दोस्तों ने एक लेक के पास अपना कैंप लगा लिया। जैसे ही रात होने आई, बहुत सी एबनॉर्मल घटनाएं होने लगी। चारों दोस्त बहुत ही घबरा गए थे और उन्होंने एक साथ एक ही कैंप में रहने का फैसला किया। लेकिन अचानक से उनका एक दोस्त उठकर कैंप से बाहर चला गया। उसके साथ साथ तीनों दोस्त उसके पीछे जाने लगे। अचानक से उसके दोस्त की आंख लाल हो गई और उसके चेहरे पर गड्ढे आ गए और उसका दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वे तीनों दोस्त डर कर भाग गए और वो सिटी की तरफ भागने लगे। लेकिन उन तीनों में से कोई एक ही बच पाया और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही सुबह पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि तीनों दोस्तों की लाश लेक में तैर रही है। पुलिस ने आसपास के एरिया को सर्च किया, लेकिन वहां से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ। पास के ये गांव के लोगों का कहना था कि यह काम ग्रिप रीपर का है, जिसकी डेथ इसी लेक पर हुई थी। आज तक पुलिस इस केस को सोल्व नहीं कर पाई है। स्टोरी नंबर 3। जेम्स वार्ले पर एक यंग गर्ल को किडनैप करने का आरोप लगा था, जिसके कारण उसे जेल भी काटनी पड़ी थी। काफी दिन वो जेल में भी रहे थे, लेकिन 2016 में जब उन्हें कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट ने उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए बोला। जेम्स ने साइकेट्रिस्ट के सारे टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन थोड़ी देर में जेम्स ने साइकेट्रिस्ट को कहा कि उसने किडनैप तो काफी कर लिए, लेकिन अब वो किसी को जमीन में गाड़ना भी चाहता है। लेकिन उसी दिन पुलिस को जेम्स की प्रॉपर्टी से एक लड़की की डेड बॉडी मिली। पुलिस वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी पुलिस को एक सीक्रेट रूम को पता चला जो घास से ढका हुआ था। कुछ पुलिस ऑफिसर उस सीक्रेट रूम के अंदर गए, लेकिन वह बहुत ही घबरा गए। उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। उन्होंने एक खून से भरा कारपेट देखा और एक फ्रिज भी था जिसमें बॉडी ऑर्गन्स रखे हुए थे और वहाँ पर चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। आज भी जेम्स बिना बेल के जेल से बाहर घूम रहे हैं और जेम्स ने कहा है कि उसे एक मर्डर ट्रायल भी करना है अभी। स्टोरी नंबर 2। पुराने कपड़े पहन रखे थे और उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी भी थी जिसके ऊपर एक खोपड़ी लगी हुई थी और वो खोपड़ी असली थी। को यह लग रहा था कि ये कोई हैलोवीन प्रैंक है। जब पुलिस ने उस बूढ़ी औरत को बोला तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें अनसुना कर दिया। तब पुलिस उसका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वे एक ऐसे अपार्टमेंट में पहुंच गए। उस अपार्टमेंट में पहुंचते ही सभी पुलिस वाले बहुत ही घबरा गए और उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के बीचों बीच बहुत सी डेड बॉडियां गिरी हुई थी जिनके सिर नहीं थे। इतने में ही वो बूढ़ी औरत कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं चला। काफी दिन तक पुलिस वाले उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन आज तक उस बूढ़ी औरत का कुछ पता नहीं चल पाया। स्टोरी नंबर 1। मियामी में गर्मी की रात में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के जाने माने और चल पाया। स्टोरी नंबर 1। मियामी में गर्मी की रात में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के जाने माने और एथलेटिक स्टूडेंट एरोफ वेटर को ऑर्डर दे रहे थे, तभी वो बिना किसी कारण उठकर चले गए। कैमरा की फुटेज में पता चला कि वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक कपल के घर तक चल कर गए। पुलिस ने अपने 3 ऑफिसर्स को उस घर पर पहुंचने के लिए बोला। जैसे वो 3 ऑफिसर उस घर में पहुंचे, वो 3 ऑफिसर बहुत ही घबरा गए। उन्होंने देखा कि 4 19 वर्षीय लोग
घेरा बनाए खड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वहाँ पर 2 लाशें भी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में उनका पड़ोसी आ गया और वो उन्हें क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा बोलकर डांटने लगा। तभी उनमें से एक लड़के ने उन पर हमला कर दिया और थोड़ी देर बाद ही वे चारों लोग अपनी फेस की स्किन को चबाने लगे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उस घर में एक एबनॉर्मल चाइल्ड रहता है जिसकी इस हफ्ते मेंटल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। उसके फ्रेंड्स और उसके घर वालों से पता चला कि वो एक एबनॉर्मल चाइल्ड है, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि ये ऐसा भी कर सकता है। पुलिस को लग रहा था कि यह कोई ड्रग केस है, लेकिन सभी एविडेंस के बाद पुलिस को बहुत बड़ा शौक लगा और वो उस एबनॉर्मल चाइल्ड से बात करने के लिए गए। तभी उस चाइल्ड ने कहा कि मुझे किसी साइको के पास नहीं जाना, मेरा दिमाग खो गया है, मुझे उसे ढूंढना है। और आज तक ये केस अनसोल्व्ड है और आज तक पुलिस इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।